सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE की अनरियल सीरीज से, जो 29 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। और उसे प्रमोट करने के लिए ट्रिपल एच ने अपने इंस्टा अकाउंट पर नया पोस्टर भी पोस्ट किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें ट्रिपल एच और जे उसो गोरिल्ला पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि रेसलमेनिया के बाद वाला मोमेंट लग रहा है। इसके अलावा इस सीरीज का ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हो, जिसमें जॉन सीना, ट्रिपल एच, सीएम पंक के अलावा और भी सुपरस्टार्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है बैड बनी के WWE रिटर्न से, जिसके बारे में उनके दोस्त डेमियन प्रीस्ट ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि WWE ने बैड बनी को ये छूट दे रखी है कि वो जब चाहे तब WWE में अपना रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से WWE बहुत ज्यादा खुश है, जिसकी वजह से WWE उन्हें कभी भी अपनी प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करने के लिए रेडी रहती है। और अभी एक रूमर ऐसा भी चल रहा है कि बैड बनी समर स्लैम में अपनी सरप्राइज अपीयरेंस करके रैंडी ऑर्टन और जेली रोल को मैच जीतने में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं कि समर स्लैम में ये रूमर सच होता है और बैड बनी की सरप्राइज अपीयरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती है या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा ट्रेविस स्कॉट से भी WWE रेसलिंग कराने का प्लान कर रही थी, बट WWE ने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ट्रेविस स्कॉट को रेसलिंग मूव सीखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से WWE ने उनके ऊपर गिव अप कर दिया है। अगली अपडेट जुड़ी है एज और क्रिश्चियन के टैग टीम रीयूनियन से, जिसके प्लान्स के बारे में डेव मेडजर ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग प्रीवियस शो में एडम कोपलैंड जब अपना प्रोमो कट कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि स्टोकले ने सामने आकर ये बताया कि AEW ऑल इन के बाद टोनी खान को 3 एनोनिमस मेल आए थे, जिसमें एडम कोपलैंड के वायर वाले बैट को यूज करने पर प्रॉब्लम बताई गई। जिसके बाद AEW ने ये रूल बना दिया है कि अगर एडम कोपलैंड FTR के ऊपर किसी तरह से भी अटैक करते हैं तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। और इस सेगमेंट के बाद से ही डेव मेडजर का मानना यह है कि AEW ने एज और क्रिश्चियन के रीयूनियन वाली स्टोरी लाइन को स्टार्ट कर दिया है। और इस स्टोरी लाइन में आगे चल के AEW 20 सितंबर को AEW के टोरंटो वाले शो में एज और क्रिश्चियन का मैच कराने का प्लान कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि टोरंटो क्रिश्चियन का होम है और एज को भी वहाँ लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ही एज और क्रिश्चियन को रीयूनाइट करने के बाद उनका पहला मैच होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है जॉन सीना और कोडी रोड्स के फेस ऑफ से, जो कल स्मैकडाउन पर हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल स्मैकडाउन के शो पर कोडी रोड्स तो एडवर्टाइज है ही, साथ में नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद जॉन सीना भी कल पहली बार स्मैकडाउन पर आने वाले हैं, जहां से कोडी और सीना की समर स्लैम फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी। और हो सकता है कि समर स्लैम के पहले कल आखिरी बार जॉन सीना स्मैकडाउन के शो पर आए, क्योंकि उनकी काफी कम अपीयरेंस बची हुई है, जिसकी वजह से अब WWE जॉन सीना को वीकली शोज पर बहुत रेयरली ही यूज करेगी। अगली अपडेट जुड़ी है गोल्डबर्ग से, जो WWE से अब तो ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं, बट उनके AEW में जाने की पॉसिबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्डबर्ग ने पहले ही अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि AEW ने भी उन्हें रिटायरमेंट मैच करने के लिए अप्रोच किया था, बट गोल्डबर्ग WWE के साथ बाउंड थे, जिसकी वजह से उन्होंने AEW को मना कर दिया था। लेकिन अब गोल्डबर्ग एकदम फ्री है, तो वो AEW में अपीयरेंस करके सबको शॉक कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि उनके दोस्त और AEW कमेंटेटर जिम रोस ने ये बोला है कि गोल्डबर्ग WWE में आखिरी मैच लड़ने के बाद भी रेसलिंग से अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं। और गोल्डबर्ग की स्पीच के टाइम WWE ने जिस तरह से टाइम कट कर दिया था, उससे भी गोल्डबर्ग हैप्पी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि AEW अगर गोल्डबर्ग को अच्छे खासे पैसे ऑफर करे तो गोल्डबर्ग AEW में जाकर भी एक और रिटायरमेंट मैच लड़ सकते हैं। अगली अपडेट जुड़ी है जेली रोल से, जिनका समर स्लैम में टैग टीम मैच होने वाला है, जिससे रिलेटेड एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग जेली रोल को परफॉर्मेंस सेंटर में केविन ओवेंस, जेकब फाटू, अंडरटेकर और मिशेल मैकूल ट्रेन कर रहे हैं। और WWE इस मैच को जिस तरह से बिल्ड कर रही है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मैच नॉर्मल सेलिब्रिटी मैचेस की तरह शॉर्ट होगा, क्योंकि WWE इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है और इसी वजह से जेली रोल को भी बाकी तीनों सुपरस्टार्स के बराबर रेसलिंग करनी पड़ेगी। और इस मैच में ये भी हो सकता है कि जेली रोल को टेबल वाले स्पॉट में भी इंक्लूड किया जाए, जिसके लिए जेली रोल को काफी बढ़िया तरह से WWE ट्रेनिंग करवा रही है। और भले ही रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर को इस मैच में इन्वॉल्व करने से WWE फैंस खुश ना हो, बट अगर ये मैच बढ़िया होता है तो हो सकता है कि WWE फैंस की नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है टिफनी के हील टर्न से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग ट्रिपल एच कल स्मैकडाउन के शो पर या आने वाले हफ्तों में टिफनी को हील बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समर स्लैम में टिफनी और जेड कारगिल का जो मैच होने वाला है, उसमें दोनों ही बेबी फेस कैरेक्टर हैं, जिसकी वजह से इस मैच को बिल्ड करने में WWE को प्रॉब्लम होगी। और हम लोग ये तो जानते ही हैं कि WWE अपने हाई प्रोफाइल मैचेस में हील वर्सेस फेस वाली फ्यूड को प्रेफर करती है, जिसकी वजह से टिफनी का हील टर्न हो सकता है और उनका NXT वाला बफ बारबी वाला कैरेक्टर ट्रिपल एच वापस ला सकते हैं, जिसका टीज भी टिफनी बार बार सोशल मीडिया पर करती रहती है। तो देखते हैं कि कल स्मैकडाउन के शो पर ही टिफनी हील बनकर सबको शॉक कर देती हैं या फिर ट्रिपल एच इसे आने वाले हफ्तों में कराते हैं।
अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो जुड़ी है रोमन रेंस से, जिन्होंने रॉ पर रिटर्न करके WWE के सारे सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया और अब WWE ने आने वाले रॉ के शोज के लिए भी उन्हें एडवर्टाइज कर दिया है, जिससे ये तो कंफर्म है कि समर स्लैम तक तो रोमन कंटिन्यू शो पर आने वाले हैं। बट मेरे पास रोमन फैंस के लिए एक बैड न्यूज है, और वो बैड न्यूज ये है कि समर स्लैम के बाद रोमन एक बार फिर से छुट्टियों पर जाने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कोडी के साथ रोमन भी स्ट्रीट फाइटर मूवी में रोल करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग अगस्त में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। और इस शूटिंग की वजह से ही रोमन को समर स्लैम के बाद एक बार फिर से WWE से टाइम ऑफ लेना पड़ेगा, और जब तक ये शूटिंग चलेगी तब तक रोमन हम लोगों को रॉ या स्मैकडाउन किसी भी शो पर देखने के लिए नहीं मिल पाएंगे। तो भाई रोमन की अपीयरेंसेस को समर स्लैम तक एंजॉय कर लो, क्योंकि उसके बाद पता नहीं रोमन कब हम लोगों को देखने के लिए मिले। बाकी इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।